जयपुर के नाई की थड़ी में उप महापौर नगर निगम हेरिटेज जयपुर व कांग्रेस के नेताओं ने कुर्सी पर रखी शिलान्यास पट्टिका का किया शिलान्यास। 8 अक्टूबर को जयपुर की नाई की थड़ी में सीवर लाइन के कार्य का शिलान्यास किया गया, जिसमें जयपुर के उप महापौर असलम फारूकी व कांग्रेस के अनेक पदाधिकारी मौजूद थे। इस दौरान जयपुर के उप महापौर असलम फारूकी ने दावा किया कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार द्वारा रिपीट हो रही है। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं जयपुर के उप महापौर असलम फारूकी। तीसरा माइंडेड जनता द्वारा दिया गया है, तो राजस्थान में भी रिवाज बदलने वाला है। इस बार भारी मोमो से कांग्रेस सरकार बनेगी। सर यहाँ पर भी तो ये गहलोत सरकार ने भी तो 2 बार ये निर्दलियों को साथ में लेके मतलब वो सरकार बनाई थी, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, सरकार बनाने के लिए जिनका सहयोग लेना पड़ता है। सहयोग तो इस सरकार तो सहयोग से ही चलती है ना, तो सभी का जिनका सहयोग लेना पड़ता है हमको लेना पड़ता है। और हमने तो आपसे कहा कि हम तो बीजेपी वालों का भी सहयोग ले लेंगे, आए तो सही हमारे साथ, हम तो उनको भी लेने को तैयार हैं। अदर स्टेट से ज़्यादा राजस्थान में टैक्स लग रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, राजस्थान में जो योजना है, पहले आप उनकी बात कीजिए। आप अदर स्टेट को छोड़िए, राजस्थान की चिरंजीवी योजना की चर्चा कीजिए। आप पूरे देश में कहीं चिरंजीवी योजना नहीं है, पूरे दुनिया में अगर कोई चिरंजीवी योजना मिल जाए तो आप इस पर भी तो चर्चा कीजिए। इंदिरा रसोई की चर्चा कीजिए, OPS की चर्चा कीजिए। गवर्नमेंट ने इतने शानदार काम किया, आप उनकी चर्चा कीजिए। आपको ऐसा नहीं लगता कि राजस्थान सरकार ने एक चिरंजीवी की लोड वो ये बहुत जल्दी मतलब पूरी होने वाली है, इसके बारे में आपने भी वैसे डिटेल से बता दिया, लेकिन फिर भी आप क्या कहना चाहिए सर? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि जब हम मेयर पद की हमने शपथ ली थी, जो नगर निगम में पहली बार और कांग्रेस को जनता ने माइंडेड दिया था और कांग्रेस का वार्ड बना था, तो हमें नाई की थड़ी लोधी गार्डन में स्वागत के लिए बुलाया गया था। मैंने उसी वक्त घोषणा की थी, क्योंकि देखिए अनुभव का भी फ़ायदा जनता को मिलता है। मैं जब पिछली बार पार्षद था तो JNNURM के नाम से एक योजना चलती थी जो भारत सरकार की थी, जिसमें मनमोहन सिंह सरकार थी। वहाँ 50% पैसा भारत सरकार देती थी, किसी भी काम के लिए 50% पैसा भारत सरकार देती थी। लेकिन अफसोस की बात है कि गवर्नमेंट बदलने के बाद मोदी सरकार ने उस योजना का नाम बदल के अमृत योजना किया और पैसा 50 की बजाय 25% कर दिया। हमने उसी अमृत योजना के तहत इस प्रोजेक्ट को लिखा और बनाया और इसको पास कराया, और लगभग 250 करोड़ प्लस इसमें है, जो वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4 आमेर विधानसभा के हैं। और इसमें हमने हवामेल विधानसभा, क्योंकि हमारे जोन एक ही लगता है, आमेर और हवामेल, हमने इस पूरे जोन में जहाँ गटर लाइनें नहीं है उस सब पूरे एरिया को इसमें कवर करते हुए सिविल लाइन डालने का कार्य, इसको शुरुआत इसमें की है और इसका आज इनॉग्रेशन कर दिया है। क्योंकि जल्दी आचार संहिता लगने वाली है, तो हमारा काम किसी तरह से प्रभावित नहीं हो, इसलिए हमने जल्दी आज इसका उद्घाटन कर दिया। सर यहाँ की ये बहुत बड़ी जटिल समस्या है कब्रिस्तान की, उसके बारे में आपने अभी क्या प्लान बनाया? इसके बारे में कुछ ज़मीन अलॉटमेंट की बात चल रही है और कुछ प्रक्रिया प्रोसीडिंग में है, वो अटक गई है, उसको हम दिखवाएंगे और जल्दी इसकी समस्या का समाधान करेंगे। तो ये चुनाव से बाद होगा या पहले भी? देखिए, आचार संहिता का अलार्म कभी भी बज सकता है, सुबह शाम में कभी भी आचार संहिता लग सकती है। आचार संहिता लगने के बाद गवर्नमेंट के पास ये पावर नहीं होती कि वो कोई ज़मीन अलॉट कर दे या कोई कार्य को सैंक्शन कर दे। वो फिर कार्य जैसे भी होगा, संभव होगा, तो जिस हिसाब से कांग्रेस का जो कार्यकाल है और कांग्रेस की जो अभी लहर चल रही है, तो राजस्थान में मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि कांग्रेस रिपीट करेगी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। तो हम इस जो कब्रिस्तान की जो ज़मीन का प्रोजेक्ट जो आज प्रोसीडिंग में है, उसको कंप्लीट करके जल्द से जल्द कब्रिस्तान का निर्माण कराएंगे। तो सर आपको मतलब ये बिल्कुल विश्वास है कि ये इस बार इतिहास रचा जाएगा? बिल्कुल मुझे विश्वास है कि इस बार राज नहीं रिवाज बदलेगा। और मैं आपकी नॉलेज में एक बात और डाल दूँ कि